शांतनु जी, आपका भी बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहले सत्यवीर चौहान जी आपके पास आता हूं, पॉलिटिकल रिएक्शन के बाद इस बात को समझेंगे। सरकार पेपरलेस और ऑनलाइन रजिस्ट्री की बात कर रही है, जल्दी से कैबिनेट में लाया जाएगा और ये दावा किया जा रहा है कि इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा, साथ ही साथ सहूलियत भी लोगों को होगी। कैसे इस दावे को समझा जाए? कैंथुरा जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, हमने डिजिटल कैसे प्रदेश बन सके, कैसे भारत डिजिटल बन सके, लोगों को कैसे घर बैठे सुविधाएं मिल सके और कितनी ट्रांसपेरेंसी उसमें आ सके, और उसका हमारा भरसक प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी केंद्र में आते हैं, वो शुरू से ही फोकस रहा है कि भारत को डिजिटल की तरफ ले जाना, चाहे बैंकों को डिजिटल करना हो, आम व्यक्ति को बैंकों से जोड़ना हो, उनको वो फैसिलिटीज मिल सके जो आम जनमानस से बहुत दूर रहा करती थी, वो उनको मिल सके। हमने लोगों को हर एक योजना से, मैं कह सकता हूं कि अगर आप पेपरलेस की बात करते हो तो जैसे दिल्ली से केंद्र सरकार की योजना है, प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि है जो किसानों को मिलती है, वो दिल्ली से चलती है, सीधा उसके अकाउंट में आती है। चाहे वो उत्तराखंड के किसी भी सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहता हो, चाहे वो आपके पिथौरागढ़ के गूंजी में रहता हो या उत्तरकाशी के हरसील में रहता हो, उनको कैसे सुविधा मिल सके। और जहां तक पेपरलेस की आपने बात करी है, जी जी। जब कोविड का कालखंड था, मुझे जहां तक ध्यान आता है, 1 फरवरी 2021 का जब बजट सत्र शुरू होता है तो वो पहला पेपरलेस बजट था इस देश के अंदर, और तब से अब लगातार पेपरलेस बजट चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी, ऐसा कोई भी महीना नहीं जाता है जो उत्तराखंड के विकास के लिए और उसकी प्रगति के लिए और उसकी उन्नति के लिए कोई कदम नहीं उठाते हैं कि जिससे कि उत्तराखंड आने वाले समय में और मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। उससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि अब जो आने वाले समय में जो जितनी भी रजिस्ट्रियां होगी वो पेपरलेस होगी, मतलब कि डिजिटली होगी। मतलब कि आम व्यक्ति घर बैठे भी, अगर लोगों को अपने पेपर डर रहता है कि खोने का डर रहता है, तो वो अपना घर पे बैठे भी अपनी रजिस्ट्री देख सकता है कि मेरी रजिस्ट्री कहाँ है कहाँ नहीं है। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार ने एक और बढ़िया व्यवस्था भी करी है कि जो हमारे जो डीजी ऐप करके एक आती है, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें जाते हैं हम अपने सारे डॉक्यूमेंट सब रख सकते हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा कदम है और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कितने पेपर, मुझे लगता है कि जब हम एक सेंचुरी जो पेपर लेते हैं, जो उसका एक पूरा बंडल होता है, उसमें कम से कम 2 से 3 पेड़ों की उसमें हत्या होती है, तब जाके वो बन पाता है। पर्यावरण के लिए दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। और उत्तराखंड तो वैसे भी देखा जाए तो अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मुझे इससे, अगर इस कदम को और मजबूती से आगे बढ़ेगा तो यहाँ की वनस्पति भी बचेगी। कब तक हो जाएगा? आप लोगों ने कुछ क्या तय किया है कैबिनेट में? आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी बजट सत्र चलेगा, उसके बाद मुझे लगता है कि कैबिनेट या जो भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विवेक पे, उनकी कैबिनेट के विवेक के आधार पर है, जल्दी ये फैसला है। क्योंकि उत्तराखंड के बहुत ये उज्जवल भविष्य के लिए उत्तराखंड के हित में है और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार रोकने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आम जनमानस की सुविधा की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। मैं कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जब से उनके हाथ में भागडोर आई है, उन्होंने ऐसा कोई सा महीना नहीं है जब उत्तराखंड के हित में कोई ना कोई ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया हो। यही कारण है कि जो आज उत्तराखंड में हमारा जो, अगर मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ, राजनीतिक पार्टी से हमारा राजनीतिक ग्राफ इसीलिए बढ़ रहा है कि उत्तराखंड के हित में अब वो फैसले लिए जा रहे हैं जो हमारे आंदोलनकारियों ने सोचा था। और जब उत्तराखंड का निर्माण की आवाज उठी थी, वो सारे कार्य अब हो रहे हैं। ठीक होंगी, लेकिन लोगों को एक भय रहेगा, इसे कैसे समझे? जहां तक हमारे सरकार का जो ध्येय है, मंतव्य है, हमारी सरकार का एक उद्देश्य है कि लोगों को किस प्रकार से सरलीकरण की ओर लिया जाए। हमने जितने भी अभी कदम उठाए हैं देश के अंदर, चाहे केंद्र सरकार ने जितने भी कदम उठाए जी, एक भी ऐसा कदम नहीं है जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी किसी को फील करी हो। हमने सरलीकरण को कितने आसानी से उस तक चीजों को पहुंचाया जा सके, उस और हमारा ध्यान रहा है। और कोई भी ऐसा हमारा अभी तक उठाया गया कदम विवाद की स्थिति में नहीं आया है। और इसमें भी मुझे लगता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जब अपने कैबिनेट के साथ बैठेंगे, अपने अधिकारी गणों के साथ बैठेंगे, कहीं से मुझे लगता है कि सुझाव भी लेंगे, जहां तक मुख्यमंत्री के विवेक के आधार पर है, ये बहुत ही अच्छा बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा जो उत्तराखंड के लोगों के मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको उसका अच्छा लाभ मिल सकेगा। और जहां तक अभी जो अधिवक्ता आपके इसमें पैनल में उन्होंने कहा कि भाई नेट की जो बात करी, इंटरनेट की जो उन्होंने बात करी, मैं अपना ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा जी। यमुनोत्री का और श्री बद्री विशाल जी का, जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ के एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहूँगा। मैं जब वहाँ गया, मुझे लगा था कि वहाँ पर इतनी, क्योंकि मैं पहाड़ से आता हूँ, कि पहले समस्याएं थी इंटरनेट की बहुत, वहाँ
इंटरनेट तो छोड़ो, पहले कॉल वहाँ पर फोन तक नहीं होते थे। मगर जब मैं वहाँ गया, जो मैंने अपना अनुभव जो वहाँ पर किया, खासकर बद्री विशाल में, मैं एकाएक वहाँ जाना हुआ, तो मैं अपने जो सामान था, मतलब पैसे जो थे वो भूल गया। तो मेरे पास उस समय केवल एक ही रास्ता था इंटरनेट का। वहाँ मुझे बहुत अच्छा इंटरनेट वहाँ पे मिला और मैंने वहाँ स्कैन करके ही वहाँ पे जो प्रसाद लेना था वो प्रसाद लिया। तो आज की डेट में जब से हमारी सरकार आई है 2014 के बाद से, उन्होंने भारत के अंतिम छोर तक, जो जहाँ तक हमारी सीमाएं लगती है, वहाँ तक बेहतर इंटरनेट पहुँचाने का काम किया है। आज मुझे लगता है कि जो मेट्रो सिटी में जो लोगों को इंटरनेट की सुविधा मिलती है, वही सुविधा आज चाहे उत्तराखंड में मैं देखता हूँ कि जहाँ पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, चाहे आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट हो, सब जगह आज बेहतर आपको इंटरनेट सुविधा मिल रही है। उसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु का कोई प्रश्न नहीं है। सब जगह तो नहीं मिल रही, लेकिन हाँ ये ठीक है कि पहले की अपेक्षा अब काफी चीजें ठीक हुई है। सब जगह उतनी नहीं है जितनी मेट्रो। यहाँ तक की स्थिति यह है कि जी पहले घर में एक फोन नहीं होता था, आज एक व्यक्ति के पास 3-3 फोन है। इतनी आज की डेट में उसका एक कारण, उसका मैं छोटा सा बताना चाहूंगा कि एक साइन होता है कि जब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है जो बैठती है, तो वो साइन कराती है कि भाई हमारे बिहार पे आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आपके फोन मैन्युफैक्चरिंग होंगे, आपका आईटी सेक्टर हमारे अनुसार काम करेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए 2 थी, उन्होंने उस समय साइन किया, मगर 2017 में जब हमारे कालखंड में वो खत्म होता है, हमने उस पर साइन नहीं किया। आज हम इसी कारण से, आज हमारे उस समय बाद 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी फोन की, आज हमारे पास 104 से अधिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वो इसी कारण कि हमने उस पर साइन नहीं किया, उस ट्रीटी पे। और जहाँ तक विषय है कि ये रजिस्ट्री का, मैं फिर कहना चाहता हूँ, जिस दिन ये इसका पूरा खाका सामने आएगा, विधानसभा के अंदर प्रस्तुत होगा, एक कानून के रूप में आएगा, तो मुझे लगता है विधानसभा के अंदर विपक्ष का भी साथ लिया जाएगा, विपक्ष के सामने भी उसको रखा जाएगा, जनमानस के सामने भी रखा जाएगा, अधिवक्तागण भी इसमें जुड़ेंगे और कानून से जुड़े लोग वो भी जुड़ेंगे और उत्तराखंड के अच्छे उसके लिए जाएगा। हमने जितने भी अभी तक कानून बनाए हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो भी अभी तक कदम उठाए, किसी पार्टी लाइन से ऊपर हटके केवल उत्तराखंड के व्यक्ति को किस प्रकार से लाभ मिल सके, उसके लिए कदम उठाया। एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने विषय कहा कि वीआईपी कल्चर, तो मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जब इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, इस देश के जनमानस उनको बागडोर संभालती है, तो उन्होंने सबसे पहले जो फैसला लिया, 2-3 महत्वपूर्ण फैसले लिए वीआईपी कल्चर के। अंग्रेजों के समय पर था कि हम अपने डॉक्यूमेंट जो साइन करवाते थे, फॉर एग्जांपल मैं अगर कहीं जॉब के लिए जाता था या किसी अन्य चीज के लिए भी जाता था, तो उसको अटेस्टेड किसी गेजेटेड अधिकारी के पास जाना पड़ता था। मतलब एक वीआईपी कल्चर था, मतलब, और वो आज की डेट में इतना सिंपल हो चुका है कि वही व्यक्ति ये टेस्ट अपने आप अटेस्टेड कर सकता है, कहीं भी उसको अप्लाई कर सकता है। एक और मैं बताना चाहता हूँ, जितने हमारे मंत्री, संतरी, अन्य जो लोग थे या जो भी उस कल्चर से जुड़े हुए थे, वो जो लाल बत्ती जो कल्चर था, जो लोगों को इतना इरिटेट करता था, जो कि लोगों की मानसिकता में इतना वो था कि ये आते हैं और चले जाते हैं, और उस लाल बत्ती कल्चर को भी खत्म करने का काम किया। आज हर व्यक्ति सामान्य रूप से आज कोई वीआईपी नहीं है। हाँ, वीआईपी है तो वो है आज सरकार की दृष्टि में जो देश की उन्नति और प्रगति में काम कर रहा है। आज पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, सब आप देखिए कि कौन कौन लोग आ रहे हैं आज, कि कोई पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, कोई कृषि के लिए काम कर रहा है। आप ही कह रहे हैं कि जो आशीष नौटियाल जी ने जो बात की, आज जो उन्होंने कहा कि वीआईपीओं के लिए आप लोगों ने ये किया, जो आरोप लगा रहे थे, उस पर आप कह रहे हैं? नहीं, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस हमारी जनजात विरोधी रही है। ठीक है, कोई भी काम कर ले वो उसका सपोर्ट नहीं करेगी। ठीक है, अच्छा, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे वीआईपी लोग हैं, वो कब तक लाइनों में खड़े रहेंगे, इस वजह से सरकार ने ऐसा कर दिया। एक और जोड़ देता हूँ विषय, आशीष जी तब बोल देंगे। जहां तक लाइनों का विषय है, आज आप देख लीजिए कि ना तो आपको गैस लाइन मिलती है, गैस की लाइन मिलती है जो हो, ना आपको फोन पे ये एसटीडी तो खत्म ही हो गई, ठीक है, ना आपको हॉस्पिटल में लाइन मिल रही है, आप घर बैठे बुक अपना कर सकते हो। जहां भी पहले लाइनें लगती थी वहां सबसे मुक्ति मिल गई है। आज हमने इतना सरल बना दिया है कि आप घर बैठे ही हर चीज को आप उपलब्ध हो रही है। ठीक है, आशीष आज इतनी दौड़ती हुई जिंदगी में आपको घर में ये सब चीजें मिल रही है, समय की इतनी महत्व है और वो सब चीजें आपको बिना लाइन लगे मिल जा रही है। तो ये हमारी सरकार का इसमें तो तारीफ करनी ही होगी कि हमारी सरकार ने इसमें इतने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। आशीष जी, कौन हो रहे हैं, हम भी हो जाएंगे, पर आप अस्पताल पे काम करो, आप शिक्षा पे काम करो। आप ये फालतू की लोगों को बातें बता के उलझाने का जो काम कर रहे हैं। अच्छा, सत्यवीर चौहान जी, जल्दी से इस बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन जल्दी से, फिर मैं दीपक राव जी। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र आशीष जी चाह रहे हैं कि हर विधानसभा में हॉस्पिटल खुलना चाहिए। उनको भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक यहाँ पर प्रदेश में रहने वाली है
और सेवा करने वाली है। हो सकता है कि इनके मुख से जो शब्द निकले आने वाले समय पे ये पूर्ण भी हो। और जहां तक इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करी या प्राइवेटाइजेशन की जो बात करी इन्होंने, तो मैं कहना चाहूँगा हम यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम सब इंटरनेट यूज़ करने वाले लोग हैं, हम सब गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। उसका क्यों विरोध नहीं करते हैं? क्यों नहीं कहते कि हम इसको यूज़ नहीं करते? गूगल क्रोम यूज़ कर रहे, सब गूगल यूज़ कर रहे, सब जीमेल यूज़ कर रहे, सब याहू यूज़ कर रहे हैं, सब यूट्यूब यूज कर रहे हैं। क्या मेल बंद कर दें? क्या मेल करना बंद कर दें? प्राइवेट, वो सब प्राइवेट कंपनी का है। तो आप सरकारी कौन सी कंपनी आपकी? किसमें मेल करें? चलो उसमें ही कर देंगे। आप सरकारी कंपनी दे दो, हम उसमें कर लेंगे। 1 मिनट रुकिए ना, हम सारी व्यवस्थाओं की ओर जा रहे हैं। जहां तक मैं एक और कहीं नहीं जा रहे हैं, गुमराह करने की ओर जा रहे हैं। एक सेकंड, जनता का टाइम पास कर रहे हैं आप। एक सेकंड, एक चीज में ध्यान में और आती है, जहां तक डिजिटल की बात होती है, जितनी प्रोग्रेस आज भारत ने करी है, मुझे लगता है कि जब से ये डिजिटल क्रांति आई है, उन्होंने जो उन्होंने आशीष 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ, मैं 5 सेकंड खत्म कर रहा हूँ, 1 मिनट भाई, 5 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ। सत्यवीर चौहान जी उन्होंने एक सवाल उठाया। मैं एक मेरा सवाल नहीं, आप गलत जा रहे हैं। आपको महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूँ। नहीं, मैं जो सवाल उठाया उस पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि कोई घर बैठे जबरदस्ती करा देगा रजिस्ट्री अगर आप ऑनलाइन कर देंगे। उस पर जवाब दीजिए। कांग्रेस का बात कर रहे हैं, कांग्रेस का चाल क्या तोड़ना है? देखा है ये कांग्रेस का, उसको जवाब दे रहा हूँ, जवाब ठीक है चौहान जी जवाब दीजिए। ये कांग्रेस, देखो ये कांग्रेस, आशीष पटेल जी, आशीष पटेल सुन लीजिए, ये दिमाग से निकाल दीजिए आप, ये कांग्रेस का कालखंड नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कालखंड है उत्तराखंड के अंदर, और केंद्र के भी अंदर भारतीय जनता पार्टी का कालखंड है। अब आपको ये समाचार या ये हेडलाइन नहीं बनती है कि किसी प्रधानमंत्री को ये बोलने के लिए विवश होना पड़े कि मैं केंद्र से 1 रुपया भेजता हूं तो राज्य तक पहुंचते 15 पैसे पहुंचते हैं। एक सेकंड आशीष जी, आप डिस्टर्ब मत करिए ना, आप डिस्टर्ब मत करिए ना, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए ना, 1 मिनट रुक जाइए। और जहां तक मैं बात बताना चाहता हूं, डिजिटल की बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे 2 अधिवक्ता, एक यूकेडी से और एक शांतनु जी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे आपका लोअर कोर्ट हो चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट हो, आज की डेट में जो सुनवाई हो रही है वो भी डिजिटली हो रही है, जिसको उसके आधार पर अभी उसको डिजिटली लेनी है या नहीं लेनी है। अब आप देखिए कि कहां से कहां हमने प्रोग्रेस करी है। और आज अगर मुख्यमंत्री जी एक और जा रहे हैं, सुनवाई में रजिस्ट्री में फर्क है, इस और जा रहे हैं, ये समझना मैं बता रहा हूं ना, मैं डिजिटल को जोड़ रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री जी इस और जा रहे हैं कि भाई पेपरलेस होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, क्यों ना उस प्रोग्रेसिव कदम के साथ आगे बढ़े? क्यों आज भी उसी सोच के साथ बैठे पड़े कि हम 18वीं सदी या 16वीं सदी की ओर जाए? अब आगे बढ़ना है कि ना कि पीछे जाना है? देश को आगे ले जाना है कि पीछे ले जाना है? देश को आगे ले जाना है कि पीछे ले जाना है, ये सोचना है। और जहां तक मैंने आपको एक लाइन में कहा था कि हम कोई भी कदम अगर उठाते हैं अगर प्रदेश की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए, कांग्रेस ने उसका 100% विरोध करना, ये हमारी जन्मजात विरोधी है। जब हमारे 2 सांसद थे और आज हमारे इतने सांसद है, इतने राज्यों में हमारी सरकार है, 15 राज्यों में हमारी सरकार है, 21 राज्यों में एनडीए के साथ हमारी सरकार है। इन्होंने हमारा 100% विरोध करना है और उसके परिणाम जनता ने सामने दिखा भी दिए। ठीक है सत्यवीर चौहान जी, आज की इस चर्चा पर फाइनल कॉमेंट आपका। जो भी मुझे लगता है कि जो भी आने वाले समय पे ये हमारे सामने कानून बन के आएगा, उत्तराखंड के बेहतरी के लिए आएगा, और सभी वर्गों से मुझे लगता है कि एक अच्छा डिस्कशन करने के बाद ये कैबिनेट में आएगा या विधानसभा के पटल पर आएगा, तभी इसको प्रस्तुत किया जाएगा। मेरा कुल मिला के ये है कि हमारी सरकार ने पिछले 8-7 वर्षों में उत्तराखंड के अंदर जो भी कदम उठाए हैं, उत्तराखंड की सुरक्षा के लिए, उत्तराखंड की प्रगति के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए, और उत्तराखंड का भारत के अंदर किस प्रकार से एक अलग छाप जा सके, तो उसके लिए कदम उठाया आदरणीय मुख्यमंत्री जी। एक भी ऐसा कदम नहीं है जिससे कि उत्तराखंड के लोगों को मुझे लगता है कि किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो। हमने एक भी फैसला किसी भी दुर्भावनाओं से, राजनीतिक तुष्टीकरण से या किसी को कोई परेशानी हो सके, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। ये कदम मुझे लगता है कि जिस प्रकार की मुख्यमंत्री के पास एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, उनके पास कई जांचें आई होगी, कई रिपोर्टें आई होगी, कई तरह का इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई होगी कि भी उत्तराखंड के अंदर है, सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती प्रदेश भी हम, तो उन्होंने उसको लेते हुए इस कदम की तरफ आगे बढ़ा है। इसका स्वागत करना चाहिए और सबके लिए बेहतरी के लिए आना चाहिए। मैं तो कहता हूं विपक्ष के भी, आपके भी जो सुझाव है कि भी लगता है कि भाई ये भी इसमें ऐड ऑन होना चाहिए, उसको ऐड कराइए, खुले मन से जाइए, बड़े मन से जाइए, किसके लिए रोक है? हमारी सरकार तो जब ये कह सकती है कि भी 70 विधायक है, उसमें 47 विधायक हमारे हैं, आपकी यहाँ कोई योजना लगता है कि आपके क्षेत्र में होनी चाहिए जहां से आपके विधायक है कि बहुत आवश्यक है,
700 से अधिक ऐसे प्रस्ताव आए जब मुख्यमंत्री जी ने हर व्यक्ति हर उसको 10-10 योजनाएं वहां पे दी है जहां विधायक है। तो हम तो जो भी कदम उठा रहे हैं ये नहीं है, सुझाव लेने के लिए भी सरकार तैयार है। क्यों नहीं, हम तो दीपक रावत जी आपका फाइनल हमेशा कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि सबकी बात को सुना जाए, उसके बाद फैसला लिया जाए जी। और जो फैसला होगा सामूहिक फैसला होगा, जब सामूहिक फैसला होगा तो उसकी तस्वीर ही अलग होगी। आप ही का ये मंच था।